कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ओ इरादे बुलंद जो ना हो अगर, तो फतह फिर कैसे मिले। कायर की कभी भी दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Hi everyone, good afternoon, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू द आरडीटी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और दोस्तों, आप सभी कैसे हो? होप सो आप सभी अच्छे ही होंगे। और आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत जुड़ने वाली है जिन्होंने लाखों लोगों को इंस्पायर किया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ इंडियन फिल्म एक्ट्रेस विजय लक्ष्मी सिंह जी की। विजय लक्ष्मी सिंह जी की बात करें तो इंडस्ट्री का जाना-माना नाम है। उन्होंने अपनी मेहनत और जुनून से इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई है। जी हाँ दोस्तों, तो मिलते हैं हमारी आज की गेस्ट से और जानते हैं उनकी इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? कैसे हैं सभी मैं अच्छी हूँ दर्शक, और आप सब कैसे हो? लोग? ऑल गुड। जी, एंड सो वेलकम टू द एंड आरटीटी जो भी शो। लोग कोशिश हमको, करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स टू ऑल द पीपल, वो सब लोग जो हमें जिन्होंने ज्वाइन किया है इस वीडियो के लिए। जी। थैंक यू सो मच मैम। और मेरे शो की थीम है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मैं जानना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में भी कभी ऐसे मोमेंट आए हो जब आपने कोशिश की हो और हार नहीं मानी हो? हाँ, ऐसे मोमेंट्स डेफिनेटली आए हैं। एक्चुअली क्या है, हमारा जो लाइफ की तरफ एटीट्यूड है, जिस तरह से हम सोचते हैं, वो बहुत मैटर करता है। तो एक्टिंग में आने से पहले, हालांकि मैंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा था, ड्रामा, पोएट्री, प्रोज इसका अध्ययन किया था, थिएटर की बुक्स पढ़ी थी, पर मैंने थिएटर बहुत बाद में शुरू किया। बैंकिंग का करियर था मेरा, मैंने सिटी बैंक में काम किया है, एचएसबीसी में काम किया है। तो मेरी बेटी होने के बाद मैंने अपनी जॉब्स छोड़ दी थी एंड मैंने सोचा था मैं अपने पैशन को फॉलो करूँगी। तो उस समय मुझे कुछ हाँ। पता नहीं था, मतलब एक वर्किंग जॉब और इनकम मिलने वाली सिचुएशन से मैं एक ऐसी जगह जा रही थी, एक ऐसी सिचुएशन में जा रही थी जहाँ पे मुझे पता नहीं था वेदर आई विल बी एबल टू अर्न अ लिविंग आल्सो। बट आई फॉलोड माय हार्ट एंड मैंने फिर थिएटर ज्वाइन किया। जी, और शुरू में छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स आते थे कैमरा एक्टिंग के, और देखा जाए तो कंपैरिजन बहुत था कॉर्पोरेट जॉब में और एक्टिंग जॉब में आपको जितनी पेमेंट मिलती है। बट बिल्कुल। जो करना था उसको ठाना हुआ था और फिर मेहनत की। कई बार ऐसे जी, डिप्रेसिंग थॉट्स भी आते थे कि कुछ नहीं होगा एंड हमको कैसे मिल जाएगा ऐसे काम, हम किसी को जानते जी, नहीं हैं उधर। लेकिन यही वो मुश्किल टाइम है जिसको आप अपनी सोच से हैंडल कर सकते हो। अगर आप सोच नहीं सकते तो आप कभी कर नहीं पाओगे, राइट मैम। आप सोचोगे तभी कर पाओगे। तो पॉजिटिव एटीट्यूड है जिसने मुझे हेल्प किया। जी। सच में मैम कहीं न कहीं आप हम सभी के लिए इंस्पिरेशन हो जिस तरह से आपने काम किया है। थैंक यू सो और मच। यस, और जो आपका एम था उसको फुलफिल किया, हैट्स ऑफ मैम। क्योंकि जितनी भी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी है, क्योंकि अगर मैरिज की बात की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं कुछ महिलाओं को का एम पूरा नहीं हो पाता। और आपने फुलफिल किया, इसके लिए सच में मैं हैट्स ऑफ देना चाहूंगी, सैल्यूट टू यू। और मैम जो ये एक्टिंग की शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि कहीं न कहीं मैं थोड़ा-सा आपको आपके बचपन की ओर ले जाना चाहूँगी। बचपन में हमारा ड्रीम होता है कि हम एक्टर बने। तो आपका भी ऐसा कोई ड्रीम था मैम? उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। नहीं, बचपन में मेरा सा ऐसा ड्रीम रहा होगा लेकिन मुझे याद नहीं। बस मुझे इतना याद है, जो सब बोलते हैं कि मैं बस तैयार होके
शीशे के सामने नाचती रहती थी, मतलब एक्टिविटीज वही हैं, जी, पता नहीं होता। और बहुत नौटंकी थी, सबको इमिटेट करती थी, सब बहुत ड्रामेबाज थी। तो वो कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। तो ये शायद तब मेरे अंदर इनग्रेन था। फिर मैंने जहाँ सिटी बैंक वगैरह में भी काम किया, तो वहाँ पे ऐसे काफ़ी प्रोग्राम्स होते रहते थे। तो जो जिसमें आप प्लेस भी बनाओगे, खुद बनाओगे, डायरेक्ट करोगे, एक्ट करोगे, उनमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया। बट बिग टाइम इट जब मैंने इंग्लिश ऑनर्स किया, तो मैंने उसमें काफ़ी प्लेस वगैरह पढ़े थे और राइटर्स के बारे में पढ़ा था, पोएट्री, और उसको डीपली समझा कि एक स्क्रिप्ट क्या होती है, आप उसको कैसे रीड करते हो, क्या उसका मीनिंग होता है, हर एक पंक्चुएशन मार्क मतलब व्हाट डज इट मीन, उसको आप कैसे दर्शाते हो, क्रिटिकली एनालाइज किया इन चीज़ों को, तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिली। फिर जब मेरी बेटी होने के बाद मैंने थिएटर जॉइन किया, अनुसार थिएटर ग्रुप, तो वहाँ पे मैंने स्टेज पे कैसे एक्ट करना है वो सीखा। जो कि अभी जी, सीख ही रही हूँ, अभी सीखा नहीं है, सीख रही हूँ, और सीखना तो हमेशा चलता रहेगा, और एम अभी तक पाया नहीं है, एम तो बहुत आगे है। अगर जी, जी। भगवान ने चाहा तो मौके मिलेंगे, और भगवान करे मैं कुछ कर पाऊँ। डेफ़िनेटली, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। अगर मैं आपके सीरियल की बात करूँ या फ़िल्म की बात करूँ, तो आपने बहुत ही कमाल किया है। और मैम, कल वर्ल्ड थिएटर डे भी है और आपने थिएटर भी किया है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि थिएटर की अगर मैं बात करूँ, थिएटर बहुत कुछ सिखाता है, तो मैं आपका एक्सपीरियंस भी जानना चाहूँगी और जी, थिएटर के बारे में भी मैं जानना हाँ, चाहूँगी। आपका लास्ट क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है इसका जवाब। जैसे आपने बोला कि लेडीज़ जो है वो अपना ड्रीम्स छोड़ देती हैं, या उनको जो करना, उनके मन में जो इच्छाएँ होती है वो छोड़ देती है, मतलब एक बार शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो वो उनकी लाइफ़ है। बट एक्चुअली उनकी लाइफ़ खुद की उनकी ही है। वो अगर अपने सपने छोड़ देंगे, तो फिर वो किसके लिए इम्पोर्टेंट है? सबके तो अपने सपने हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरी बगावत करो और फैमिली को नेग्लेक्ट करो, बट अगर आप कोशिश करोगे और बेबी स्टेप्स, छोटे-छोटे स्टेप्स भी लोगे, तो आप डेफ़िनिटली अपने गोल तक पहुँचोगे। थोड़ी कोई जल्दी पहुँचेगा, कोई देर से पहुँचेगा, लेकिन पहुँचेंगे। अपने आप को खोना नहीं है घर गृहस्थी में, अपने आप को डिस्कवर करना है। रादर मैं कहूँगी शादी के बाद आपको और इतने रिश्ते मिलते हैं, आप और इतनी चीज़ें सीखते हो, तो ये अच्छी बात है। बट ये नहीं जी, सोचना चाहिए कि अब क्या करना है, मेरी शादी हो गई। हाँ, मैं बहुत अच्छा ऐसा करती थी, लेकिन अब कैसे होगा? हिम्मत करनी चाहिए, कुछ ना कुछ बेबी स्टेप्स लेनी चाहिए, और फैमिली को भी फैमिली का सपोर्ट बहुत मैटर करता है, जो मेरे पास हमेशा रहा। अ, जी, और अपने पार्टनर से भी इसको डिस्कस करना चाहिए। नॉट अब मैं सजेस्ट नहीं करूँगी लड़ाई करके या ज़िद करके, बट परसुएट करके, अपनी जी, बातों को अच्छे से समझा कर, लेकिन गिव जी। अप नहीं करना चाहिए। राइट मैम। मैंने कभी सोचा नहीं था, मैं जिस तरह के परिवार में पली-बड़ी हूँ, हमारे फैमिली में कोई भी इस इंडस्ट्री में नहीं है, और ज़्यादातर पहले सबकी कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब होती थी, फिर किसी ना किसी की प्राइवेट जॉब होती थी, पर जॉब्स होती थी, जिसमें बहुत जी, सिक्योरिटी है, ठीक है? लेकिन इस इंडस्ट्री में सिक्योरिटी नहीं है। आज आपके पास प्रोजेक्ट है, कल प्रोजेक्ट नहीं है। आप जी, नया-नया अपने अंदर हमेशा एक नया कुछ डिस्कवर करते हो। आप एक इंजीनियर हो, आप हमेशा इंजीनियर हो। इफ यू आर अ सर्जन, इफ यू आर अ डॉक्टर, आप एक किरदार में रहते हो हमेशा, बट जब आप एक एक्टर बनते हो, आपको नहीं पता कि आपके सामने अगला किरदार क्या आएगा। तो एक नयापन बना रहता है, और उसके लिए करेज चाहिए होता है, क्योंकि कई बार बहुत चैलेंजिंग ऑडिशंस भी आते हैं, चैलेंजिंग, भगवान करे मुझे रोल्स और चैलेंजिंग और अच्छे मिले। तो जी, लेकिन ये रादर इंटरेस्टिंग रहता है। एक मोनोटोनस लाइफ में, एक बोरिंग लाइफ में कि सुबह उठे और फिर खाना बनाया, या फिर काम को भी ओवरलुक किया अगर डोमेस्टिक हेल्प है, तब भी अपने अध्ययन को, ये एक तरह का अध्ययन है। चाहे आप एक एक्टर जी, बनना चाहते हो, चाहे आप कुछ भी डांसर बनना चाहते हो, आप कोई किताब लिखना चाहते हो, अपना अध्ययन जारी रखना चाहिए। जी, जी। राइट मैम, बिल्कुल सही कहा है। और मैम, थिएटर का एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका?
क्योंकि थिएटर थिएटर बहुत कुछ तो सिखाता है। जी, बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस होता है। जी, थिएटर की तुलना ही किसी चीज़ से करी नहीं जा सकती। जब आप स्टेज पे होते हो और आप एक कैरेक्टर में होते हो, स्टेज पे भी जाने से पहले जब आप एक स्क्रिप्ट से इतना प्यार करते हो, उसे कई बार पढ़ते हो, उस किरदार को वो जी, किरदार आप बन जाते हो और उसे अपनी तरह से जीते हो। वो किरदार आपके साथ हमेशा रहता है। जो भी मैंने कैरेक्टर्स प्ले किए हैं स्टेज पे, जी, अ, वो मुझे आज तक याद है। एक स्क्रिप्ट आप जितनी बार पढ़ते हो, हमेशा उसमें एक नई चीज़ मिलती है, एक नई परत मिलती है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। थिएटर का एक्सपीरियंस, ऑन स्टेज एक्टिंग एक्सपीरियंस, टाइम मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस, टीम वर्क यस, का एक्सपीरियंस और एक राइटर की सोच समझने का एक्सपीरियंस, उसमें आप नया क्या कर सकते हैं, उसका एक्सपीरियंस बहुत ही खूबसूरत है। जी, जी। इट इज़ क्योंकि इन थिएटर मतलब यू आर बहुत कुछ अलाइव एट सिखाता दैट है। जी, टाइम। राइट मैम। यस, और उसके बाद जो आपकी जर्नी स्टार्ट हुई वो कैसी रही है? क्योंकि मुंबई की बात करूँ तो बहुत लोग आते हैं एक्टर बनने। कितनी चैलेंजिंग रही है मैम आपके लिए? चैलेंजिंग थी क्योंकि जी, कई बार होता है कई महीनों तक शूट नहीं होता है, कई बार होता है सबको आपकी सेम शूटिंग डेट चाहिए होती है, कई जी, बार ऐसा होता है। तो शुरू में मैंने सबसे पहले थिएटर करते हुए ही मुझे एमडीएच मसाले का एड मिला था। अगर आप जाके देखेंगे कश्मीर से कन्याकुमारी एमडीएच मसाले का जी, एड है यस, और जी, तो दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम कि मैंने कुछ पैसे कैमरा एक्टिंग के ज़रिए से कमाए थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो वहाँ से कैमरा एक्टिंग की तरफ मेरा रुझान बढ़ गया, थिएटर के साथ-साथ कैमरा एक्टिंग की तरफ। फिर ऑडिशंस दिए तो बहुत जल्दी सिलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन में टाइम लगा और जी, वो स्ट्रगल था। जब आप थोड़ा-सा सैड होते हो कि हमें तो अच्छा लग रहा है अपना ऑडिशन पर वो क्यों नहीं क्लियर हो रहा है। जी, बट आप जितनी बार ट्राई करते हो, आप उसमें मैं परफेक्ट तो नहीं बोलूँगी बट बेटर होते जाते हो। जी, तो वो हुआ फिर कुछ ऑडिशंस क्रैक हुए। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे ऑलमोस्ट मैंने सारे मीडियम्स में काम किया है लाइक डिजिटल मीडिया यस, एंड प्रिंट में टीवी में, वेब सीरीज़ एंड मूवीज़। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि मैंने सारे मीडियम्स में मुझे कोई ना कोई अवसर मिला है। तो जी, पहले जी, डिजिटल मीडिया और ये कुछ एड से शुरुआत हुई, फिर धीरे-धीरे क्या है भूख बढ़ती गई। भूख जी, बढ़ती गई तो फिर मैं दूसरी चीज़ों के ऑडिशंस भी अटेम्प्ट करने लगी। पहले बहन होगी तेरी फ़िल्म की जिसके लिए हम यस, ट्रैवलिंग करना पड़ा। ट्रैवलिंग भी कभी नहीं किया था अकेले और घर वाले भी जब आप कहीं कभी गए नहीं होते हो अकेले तो डरते हैं, मतलब कैसे करोगी तुम? जी, बट वहाँ पे टीम्स होती हैं, वो आपका ध्यान रखती हैं, प्रोडक्शन टीम आपका ध्यान रखती हैं। बाकी आपने डिसिप्लिन फ़ॉलो करना है, वो हो ही जाता है। तो जी, किसी को सिर्फ़ किसी अपने एक अवसर को, अपॉर्च्युनिटी को सिर्फ़ इसलिए छोड़ देना कि ये मैंने कभी किया नहीं है, ये कैसे होगा? ये मैं बोलूँगी गलत है। हिम्मत करके देखनी चाहिए। जी, अच्छे से मालूमात करनी चाहिए कि प्रोडक्शन अच्छी हो, कोई फ्रॉड्स ना हो, जी। डेफ़िनेटली ट्राई करना चाहिए। राइट मैम, बिल्कुल सही कहा है। और मैम जिस तरह से आपने फ़िल्म की बात कही तो उस फ़िल्म के बारे में हम जानना चाहेंगे, बहन होगी तेरी, क्योंकि आई थिंक आपकी फर्स्ट फ़िल्म थी वो, हाँ, जिसमें आपने मिसेस मोगा का कैरेक्टर प्ले किया क्या था। कैरेक्टर था। यस, वो कैसा मोमेंट था हाँ, आपके लिए? वो बहुत ही अ, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है क्योंकि पहली बार मैं ऐसे ट्रैवल कर रही थी टीम के साथ दूसरी जगह पे शूट करने। वो पूरा जी, प्रोसेस ही बहुत इंटरेस्टिंग था। प्रोडक्शन ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा और जो ऑन सेट एक्सपीरियंस था विद अदर एक्टर्स अ, वो भी बहुत अच्छा था। लखनऊ में हम रहे, लखनऊ की हवेली में और लखनऊ की गलियों में शूट किया। तो एज़ अ एक्टर जब आप ट्रैवल करते हो और ट्रैवलिंग अपने आप में बहुत कुछ सिखाती है। जी, नई-नई परिस्थितियों में एडजस्ट करना, तो एज़ अ पर्सन भी आप ग्रो करते हो। वो बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। शूट और भी हुआ था बट एडिट्स में कई बार कुछ सीन कट जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। बट मेरे मेरे लिए बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस था। श्रुति हसन, राजकुमार राव एंड दर्शन जारीवाला जी एंड और भी एक्टर्स मंजू शर्मा वगैरह, बहुत अच्छे को एक्टर्स, बहुत जी। अच्छे डायरेक्टर।
और उसके बाद एक शो आया, दिल तो हैप्पी है जी, हाँ जो जी। कि बहुत ही अच्छा शो था। उसमें आपने बहुत ही अच्छा काम किया, उसके बारे में भी जानना चाहेंगी मैम? आई दिल थिंक तो हैप्पी दीपिका है का जी फर्स्ट शो था। एक। जी, हाँ, उससे पहले मैंने कुछ क्राइम सीरीज़ की थी छोटी-छोटी जिनका शूट दिल्ली में ही होता था। पर दिल तो जी, हैप्पी है जी को शूट करने के लिए मुझे मुंबई आना था। और ये इसके लिए मुझे बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी क्योंकि मैं सोच नहीं सकती थी फैमिली से दूर कहीं अलग रहना काम के लिए, जहाँ मेरी बेटी स्कूल जाती है। हालाँकि तब आई थिंक कोविड तब खत्म हुआ ही था। फर्स्ट कोविड आई थिंक खत्म हुआ था या हो रहा जी, था, जहाँ तक कि मुझे याद है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कीजिएगा। तो माय हस्बैंड हेल्प्ड मी अ लॉट, उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया। और क्योंकि मेरी बेटी का स्कूल पास में ही था और रिलेटिव्स भी सारे पास में ही रहते थे तो वो मैनेज हुआ। तो कुछ महीनों के लिए तब मैं आई थी और एट अ स्ट्रेच 3-4 महीने मैं रुकी थी ये शूट करने के लिए। और कंटिन्यूटी शूट और वेब सीरीज़ शूट इस सब में बहुत फ़र्क होता है। एक सेट पे अगर आप ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जाते हो, सपोज़ करो महीने में आप 20-25 दिन जा रहे हो, 15-20 जी, दिन जा रहे हो, तो वो और उस मोस्टली जगह सेम रहती है और आर्टिस्ट भी आपको सेम आर्टिस्ट ऑलमोस्ट रोज़ मिलते हैं, तो वो नया जी, था मेरे लिए। जी, जी। और वो कैसे मिला वो शो मैम आपको? दिल तो हैप्पी है जी। जी, एक्चुअली मैंने ऑडिशंस बना के भेजे थे। ये ऑडिशन प्रोडक्शंस ना आपस में शेयर भी करती हैं, आई थिंक सो, या कास्टिंग वाले रेफर करते हैं एक दूसरे को। तो मेरा ऑडिशन उनको किसने रेफर किया था कि यू कैन कंसिडर हर, किसी ने वो होगी चेक कर रहे होंगे कि इस कैरेक्टर के लिए कौन सूटेबल रहेगा, इस कैरेक्टर के लिए। तो उनको मेरा प्रोफाइल सूटेबल लगा तो उन्होंने मुझे कॉल किया। मैं बहुत सरप्राइज हो गई थी। जी, मैं बहुत सरप्राइज़ थी और बहुत खुश थी। और लेकिन ये जो डर था कि अभी तक कभी दूसरे शहर में नहीं गई, वो वाला बैरियर क्रॉस करने में मेरे हस्बैंड ने मेरी बहुत जी, जी। हस्बैंड ने, और डॉटर ने, फैमिली ने, पूरी फैमिली को थोड़ा और डिसिप्लिन रहना पड़ता है, नहीं तो फिर इट्स नॉट पॉसिबल। राइट मैम, यस फैमिली का सपोर्ट तो होना चाहिए। और मैम इसके अलावा आपने इमली में भी काम किया है, जिसमें आपने आई थी राधा त्रिपाठी का कैरेक्टर प्ले किया था और हाँ लोगों ने जी। बहुत ही पसंद किया था उस कैरेक्टर। तो उसके बारे में भी, क्योंकि वो आई थिंक हिट सीरियल था वो स्टार प्लस का, हाँ, इमली। बाय द ग्रेस जी, ऑफ गॉड। वो जहाँ उसका शूट होता था फिल्म सिटी में, मैं दिल्ली जी, चली गई थी, फिर उसके बाद दोबारा आई थी टू प्ले जी, this राधा त्रिपाठी's कैरेक्टर इन इमली। तो ये कंपैरेटिवली उससे ज़्यादा चला, मेरी बेटी भी थोड़ी बड़ी हो गई थी। आई थिंक कोरोना नहीं था, दिल तो हैप्पी जी के समय कोरोना नहीं था, इमली से जी, पहले था कोरोना। तो जी, मेरी बेटी भी बड़ी हो गई थी, तो थिंग्स पहले से ज़्यादा अब एक रास्ते से मैं एक बार गुज़र चुकी हूँ, तो सेकंड टाइम इट वाज़ ईज़ियर एंड सेकंड टाइम फॉर अ कंटिन्यूटी शो इट वाज़ ईज़ियर। तब मैं काफ़ी लंबे स्ट्रेच तक रुकी। सेट पे बहुत अच्छी टीम थी। The writers were good, direction team was good. Um, और इनफैक्ट एक्टर्स की टीम बहुत बड़ी थी। जी, So it was a excellent experience. जी, जी। और इसके अलावा आपने ओटीटी की बात की, ओटीटी में भी काम किया है, बैड न्यूज़ आई थी जिसमें आपने जो लीड में थी, उनकी ओटीटी मॉम में का मैंने कैरेक्टर प्ले ब्रीथ किया। इनटू द शैडोज, सॉरी, जी, ओटीटी में मैंने ब्रीथ इनटू द शैडोज पे काम किया है, दिल्ली क्राइम में और रस भरी जी, रसभरी यस। इन सब चीज़। जी, जी। और बैड न्यूज़ के बारे में जानना चाहेंगे, उसमें भी आपका मेन कैरेक्टर था। हाँ, बैड न्यूज़ बहुत मज़ा आया शूट करने में क्योंकि ट्रैवलिंग भी बहुत थी और बड़ी सारी जी, टीम एक साथ ट्रैवल कर रही थी। प्रोडक्शन हाउस बहुत अच्छा है। New Media Collective as well as Dharma Productions. So they take care of their actors and they provide the best of facilities and अच्छा कंड्यूसिव माहौल होता है जिसमें कि आप अपने स्क्रिप्ट पे काम कर सको, एक्ट कर सको। तो उसकी शूटिंग हुई थी मुंबई में, मसूरी में, देहरादून में, दिल्ली में भी हुई थी शूटिंग। वेरी ओके। इंटरेस्टिंग।
बहुत मजे आए। तृप्ति की मॉम का कैरेक्टर प्ले करने में, शी इज वेरी फ्रेंडली। विकी कौशल, नेहा धूपिया, शिवा चड्डा जी, एंड आई वुड स्पेशली लाइक टू मेंशन माय डायरेक्टर मिस्टर आनंद तिवारी। ही इज अ ब्रिलियंट गाय। वो उन्होंने he is very supportive during the shoot and very soft spoken and very focused. जी। और मैम आपने हर जॉनर में काम किया है, तो आपके लिए चैलेंजिंग रोल कौन-सा था? मैं अपने चैलेंजिंग रोल के लिए वेट कर रही हूँ। अपने जी, चैलेंजिंग जी। रोल के लिए वेट कर रही हूँ। एक्चुअली मैं कहना चाहूँगी कि अभी समाज काफ़ी बदल गया है, लेकिन काफ़ी बदलाव अभी आना बाकी है। तो जी, और एक एक जो घरेलू सेटअप है फीमेल्स के लिए कि फैमिली उनको देखनी है, तो हम जब समाज को दिखाते हैं मीडिया के थ्रू, तो हम उसकी वही तस्वीर दिखाते हैं और उसमें थोड़ा बहुत कुछ हम चेंज जो लाना चाहते हैं वो दिखा सकते हैं। लाइक एक फ्रेंडली मॉम है या जजमेंटल मॉम नहीं है, वो जज नहीं कर रही हैं। दिल तो जी, हैप्पी है जी में मैंने थोड़ा नेगेटिव प्ले किया था, क्योंकि मैं जैस्मीन वसीम जो मेरे देवरानी की बेटी थी, उसके साथ आई यूज्ड टू बी रोल, तो थोड़ा नेगेटिव था। राधा त्रिपाठी जब मैंने प्ले किया एमवी में, तो उसमें मतलब जैसे मूड चेंज होता है, कभी कोई पसंद आने लगता है, कभी इमली के साथ अच्छा है रिश्ता, कभी मुझे उसकी कोई जी, चीज़ पसंद नहीं आई, तो मैंने उसपे गुस्सा भी दिखाया। तो वो एक वेरिएशन वाला था। रस भरी में मैंने एक हरियाणवी मेड का कैरेक्टर प्ले किया, वो मज़े आए थे बड़े प्ले करने में, क्योंकि उसको हमने मेरठ में ऐसी रस्टिक गलियों में शूट किया, फरीदाबाद में भी शूट किया। सो जी। दैट और मैं अपने चैलेंजिंग रोल के लिए वेट कर रही हूँ एंड आई होप कि मुझे जल्दी मिले, जिसके लिए मुझे अच्छी खासी रिसर्च करनी पड़े और मैं अपने अंदर से कुछ नया डिस्कवर करूँ। जी, जी, बिल्कुल मैम। और मैम आजकल जो ओटीटी का प्रचलन चला है, उसके बारे में क्या कहना है? क्योंकि कहीं न कहीं ओटीटी आजकल अच्छा काम कर रहा है और कहीं न कहीं जो टैलेंटेड लोग हैं, उनको भी मतलब अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है। जी ये समझ लीजिए कि इट्स अ बून, मतलब कि ये बहुत बड़ा अवसर हमें मिला है। बहुत अच्छा हुआ जी, ये कि ओटीटी आया और काम बढ़ गया है। जहाँ लोग सिर्फ टीवी या सिनेमा देखते थे, सिनेमा से उतर के कुछ फ़िल्में टीवी पे आती थी, अब बहुत सारे लोग ओटीटी पे देखते हैं, बहुत ईज़िली एक्सेसिबल है, सब फ़ोन पे देख लेते हैं, किसी भी समय देख लेते हैं अपने रूटीन्स में और हमेशा वहाँ पे बहुत सारे मूवीज़, शॉर्ट मूवीज़, वीडियोज़, डॉक्यूमेंट्रीज़, वेब सीरीज़ की ज़रूरत रहती है, तो काम बढ़ा है तो एक्टर्स को और काम मिल रहा है और अ, हर तरह का काम बढ़ा है। मतलब हर किसी जी, एक्टर के लिए ऐसा नहीं है कि 4 फ़िल्में बन रही हैं या 50 फ़िल्में बन रही हैं, तो उसमें कि मैक्सिमम कितने एक्टर जाएँगे? 50 फ़िल्में बन रही हैं तो 500 वेब सीरीज़ भी बन रही हैं, तो और बहुत लोगों को काम मिल रहा है और उसमें इतने सारे अलग किरदार मिल रहे हैं और काफ़ी वेब सीरीज़ अब क्योंकि इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म हो गया है, उसका स्टैंडर्ड भी बढ़ गया है। राइट। आप देश-विदेश में रहने वाले सब लोग देखते हैं, तो क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई है। अच्छी थी, समय के हिसाब से ही ठीक थी, वो ठीक थी लेकिन ये है ना जब आप छोटी-सी थाली लगाएँगे तो आपको यू कैन इंक्लूड फ्यू डिशेज़। जब आपकी थाली बड़ी हो जाती है तो आप काफ़ी सारी डिशेज़ उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो अलग-अलग जी, तरह के कैरेक्टर भी सामने आ रहे हैं, नया-नया टैलेंट सामने आ रहा है, जो कि जी। अच्छी बात है। यस, यस, राइट मैम। और मैम सोशल मीडिया के बारे में आपकी क्या राय है? कहीं न कहीं सोशल मीडिया से भी लोग आगे आ रहे हैं, अपने टैलेंट एक को सेकंड, I'm एक्सप्लोर getting a कर रहे कॉल, हैं। मेरे को डिस्कनेक्ट करनी पड़ेगी। ओके, श्योर मैम। सोशल मीडिया मैं हेलो, कह सकती हूँ यस, कि आज की डेट में इट्स अ नेसेसरी इविल। इविल भी नहीं कहूँगी मैं, मतलब एक माध्यम है जिससे सब कनेक्ट होते हैं और पुराने-पुराने लोगों को आप ढूँढ पाते हो, तो ये सोचो कि आप और कि उसकी रीच सब तक पहुँच गई है। आपको जिस चीज़ को देखने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता था, वो आपके हाथ में है, आप मोबाइल में ऐसे
नॉर्मली देख सकती हूँ। तो सोशल जी, मीडिया तो इज़ समथिंग जिससे आप दूर रह ही नहीं सकते। आप अपनी फ़ोटो नहीं डालोगे, कोई आपकी फ़ोटो डाल देगा। आप अपनी खबर किसी को नहीं दोगे, कोई और आपकी खबर दे देगा। इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। एक कई बार लोगों का फैमिली का पर्सनल टाइम वहाँ चले जाता है। कई बार एक्टर्स की पर्सनल लाइफ़ बहुत डिस्ट्रॉय हो जाती है, जो कि नहीं मैं नहीं समझती कि ये सही है, कि किसी की पर्सनल लाइफ़ के बारे में हम इतनी बात करें, जी, एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे, किसी भी वेबसाइट पे या कहीं पर भी। और अच्छी बात ये है कि अगर कुछ गलत होता है तो उसके बारे में भी आप अच्छे से आवाज़ उठा सकते हो। तो इट्स अ टूल जो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे यूज़ करें। हम उसे अच्छी तरह से यूज़ करें या गलत तरह से यूज़ जी, करें तो राइट मैम, राइट, बिल्कुल सही कहा है। और मैम अगर एक्टिंग की बात करूँ तो आपकी इंस्पिरेशन कौन रही है? मेरी क्योंकि कोई इंस्पिरेशन ना कोई चार्ली हमारी चैपलिन है। इंस्पिरेशन। चार्ली चैपलिन। जी, मैं मानूँगी कि चार्ली चैपलिन से ग्रेट एक्टर एंड एल पचिनो आल्सो। चार्ली चैपलिन से जी, महान एक्टर कोई नहीं रहे, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि उस समय जब इतनी लिमिटेशंस थी और इतना जी, कुछ एडवांस भी नहीं था, इतना साउंड डायलॉग्स वगैरह रिकॉर्ड करने का कुछ नहीं था, तो वो सिर्फ़ अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से हर चीज़ एक्सप्रेस कर देते थे। मतलब ऐसी आप उनकी कोई भी छोटी से छोटी वीडियो उठा के देख लो, उसमें कोई ऐसा उनका जी, एक्शन, इमोशन या कोई इंसिडेंट अगर वो दिखाना चाहते हैं अपने एक्टिंग के माध्यम से और वो दर्शक तक ना पहुँचा हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं मेरे लिए इट्स चार्ली चैपलिन फॉरएवर एंड एल पचिनो अपनी सादगी के लिए जो एक स्ट्रेट फेस से वो एक्टिंग करते हैं और जो उनकी आँखें बोलती हैं। जी। ओह! ग्रेट मैम। और मैम हमारे साथ ऑडियंस भी जुड़े हैं, उनको भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। हमारे साथ उषा शर्मा जी जुड़ी है, दीपेश हर्षद झा जी जुड़े हैं जो कि एक डायरेक्टर है, और शिवरतन जी हमारे साथ जुड़े हैं, देश दीपक मिश्रा जी जुड़े हैं, वीरेन मेहता, पंकज शर्मा एंड कुसुम भारद्वाज, बहुत सारे कुछ आर्टिस्ट भी हमारे साथ जुड़े हैं, सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। थैंक थैंक यू यू सो सो मच मच एवरीवन। एवरीवन। और इसके अलावा मैम अगर मैं बात करूँ आपकी हॉबीज़ की, वैसे तो हॉबीज़ इसी में आ गई, फिर भी मैं जानना चाहूँगी कि क्या-क्या हॉबीज़ है आपकी? पहले तो मेरी डांसिंग हॉबी और एक्टिंग ही थी। एक्टिंग तो ख़ैर हॉबी मैं नहीं बोलूँगी, इट्स अ पैशन नाउ। जी, लेकिन शुरुआत वैसे हुआ था। लेकिन अभी मेरी हॉबी है कि कुछ ना कुछ मैं पढ़ती रहती हूँ। आई आई लव रीडिंग आर्टिकल्स, मेनी आर्टिकल्स। आई हैव टू कॉन्स्टेंटली रीड समथिंग और द अदर। जी, Sometimes it's a story book, sometimes it's a general book, sometimes it's a book on health, sometimes it is some other article. जी। थैंक यू सो मच मैम। और मैम जाते-जाते क्या मैसेज देना चाहोगी आप हमारे ऑडियंस को, स्पेशली जो एक्टिंग लाइन में आना चाहते हैं उन्हें? मैं उन्हें कहना चाहती हूँ कि गिविंग अप इज़ नेवर एन ऑप्शन। अपने ड्रीम्स पे और जो आपने करना है लाइफ में उसके लिए गिव अप करना कभी ऑप्शन होता ही नहीं है, आपको सोचना ही नहीं है वैसे। आज नहीं, जी, कल नहीं, परसों अगर आप सोचे किसी न किसी तरह से आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। हाँ, ये होगा कि सपोज़ करो जैसे कि आई एम हियर एट दिस एज, मेरी बेटी हो गई थी और मैं इस एज में आई हूँ, तो आई एम डूइंग डिफरेंट कैरेक्टर्स। पर एक एक्टर को तो कैरेक्टर प्ले करना है, इट डज़न्ट हैव टू बी वेरी पार्टिकुलरली एक यंगर या एक ओल्डर। सो गिविंग अप इज़ नॉट एन ऑप्शन और कोशिश करने वालों की सच में हार नहीं होती। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आपने अपना कीमती समय हमें दिया और बहुत ही अच्छा लगा मैम आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच मैम। So thank you so much, Rids, and thank you everyone who joined the video, the live. थैंक यू सो Thank you. मच मैम। बाय-बाय। थैंक यू सो मच एवरीवन। और इसी तरह से देखते रहिए द आरडीडी शो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।